लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावालीदा। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनासेवितपापचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं शततं नमामि। गंगा पापं ससीतापं दैन्यं कल्पतरोस्तथा पापं तापं तथा दैन्यं हन्ति सज्जन संगमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। त्रिनेत्राय नमस्तोभ्यं उमादेहार्धधारिणे त्रिशूलधारिणे दोभ्यं भूतानां पतये नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावालीदा बोल साचे। कार्तिक महात्मा की कथा में आप सब लोग भगवान की लीलाओं का गुणगान सुन रहे हैं। कल आपको कथा में बताया गया कि भगवान ने किस प्रकार देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उनके संकट को दूर किया और इंद्रादि सभी देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थापित किया। परमात्मा की प्रार्थना करने से परमात्मा हमें तत्काल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कथाओं के माध्यम से हमें बताया जाता है, इसलिए परमात्मा की पूजा प्रार्थना जो है सच्चे मन से करना चाहिए। जिन्होंने आज तक भगवान को सच्चे मन से पूजा है
परमात्मा ने उन्हें दर्शन भी दिए हैं और परमात्मा ने उनके ऊपर अपनी पूरी कृपा भी दी। इसके आगे की जो कथा है, राजा पृथु नारद जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके हमें ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को कार्तिक महात्मा का व्रत करना है तो उसके लिए कौन कौन से जरूरी नियम हैं, उसे किस प्रकार नियमों का पालन करना चाहिए, आप सब विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे कि हम कार्तिक महात्म करें तो हमसे कोई भूल ना हो जाए। राजा पृथु के वचनों को सुनकर नारद जी कहते हैं, हे राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं आपको कार्तिक व्रत करने वाले को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और कैसे व्रत करना चाहिए वो बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कहते हैं कार्तिक का जो व्रत है ये आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। हम लोग आश्विन पूर्णिमा से अगले दिन से कथा सुनते हैं, लेकिन व्रत जो है एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। एकादशी से प्रारंभ क्यों होता है? क्योंकि अगर हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए थोड़ा अभ्यास भी आवश्यक होता है। आप प्रतिदिन 6 बजे जगते हैं और अगर आपको 4 बजे जगना होगा तो आपको उसके लिए थोड़ा अभ्यास करना होगा। तो इसीलिए 4, 5, 6 दिन पहले से वो अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। एकादशी के दिन से ये व्रत प्रारंभ है। व्रत में कहा गया है कि शाम को जब सोएं तो अच्छे विचारों को लेकर सोएं। विश्राम करते समय भगवान को प्रणाम करें और प्रभु से यह प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, प्रातः काल समय से मैं उठ जाऊं। आप चाहेंगे तो मैं समय से बिस्तर का परित्याग कर सकूं। और भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु अच्छी निद्रा प्रदान करना। अगर हमें निद्रा अच्छी आती है तो हमारी नींद भी खुल जाती है। नींद ना खुलने के कारण यही होते हैं कि रात में अगर हमें अच्छे से नींद नहीं आई तो सुबह प्रातः काल समय से हम नहीं जग पाते। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन सोते समय भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर के अपने कार्यों का मंथन करना चाहिए और अगर आपके व्यवहार में, आपके कार्य में किसी भी तरह की कोई आपसे त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगना चाहिए कि प्रभु, आज मेरे मुख से, मेरी वाणी से या मेरे कार्यों से या मेरे व्यवहार से किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और कल के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि कल मुझसे कोई ऐसी त्रुटि ना हो। आप विश्राम कीजिए, भगवान का नाम लेके। भगवान आपको प्रातः काल अवश्य जगाएंगे। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग सोते हैं, समय से सोते हैं, तो उनको भगवान 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में अवश्य एक बार जगाते हैं। आप आलस्य करके पुनः सो जाएं तो ये अलग बात है। कहते हैं 1 प्रहर रात्रि रहने के पूर्व ही बिस्तर का परित्याग कर दें। 1 प्रहर रात्रि का मतलब होता है चतुर्थ प्रहर। चतुर्थ प्रहर आपका प्रारंभ हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त आपका प्रारंभ हो जाता है 3 बजे के उपरांत। 3 बजे के उपरांत आपका ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप बिस्तर का परित्याग अवश्य कर दें। 3 बजे अगर हम जगते हैं तो अति उत्तम। 4 बजे हम जगते हैं तो उत्तम। 5 बजे अगर हम जगते हैं तो सामान्य।
और अगर उसके उपरांत हम जगते हैं तो फिर हम ना जगें तब भी ठीक है, सोते ही रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं अगर भगवान सूर्य निकल आए और हम सो रहे हैं तो फिर वो कहते हैं कि बेटा जब मैं आ ही गया हूं और तू अभी रात ही बनाया है तो फिर शाम को 6 बजे मैं फिर जाऊंगा, सोता ही रहे आराम से। तो नियम ये होता है कि सूर्य भगवान के निकलने से पूर्व हमें बिस्तर का परित्याग कर देना चाहिए। ये कार्तिक व्रत करने वाले के लिए, कार्तिक के महीने के लिए ही नहीं है, ये हमारे जीवन पर्यंत के लिए है। कार्तिक महीने के वाले व्रत के लिए तो ये बताया गया कि वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे प्रातः काल, लेकिन ऐसे भी अपने जीवन में सूर्य उदय होने के उपरांत नहीं सोना चाहिए। जो लोग सूर्य उदय होने के उपरांत सोते रहते हैं उनके शरीर का तेज और कांति जो है क्षीण होती है, उनकी स्मरण शक्ति जो है वो कमजोर होती है, याददाश्त उनकी धीरे धीरे कम होती जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम किन चीजों को सोने के बाद खो रहे हैं। इसलिए इन चीजों का हमें लाभ प्राप्त होता है, हम उसे समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं सोने से ही लाभ प्राप्त होता है। आप आधा घंटा कम सोएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप सूर्य उदय होने के बाद जगेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उपरांत अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करना चाहिए और नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय जो कार्तिक व्रत करते हैं उन्हें अनर्गल वार्तालाप नहीं करना चाहिए। किसी से भी कोई ऐसा बहुत जरूरी ना हो तो संवाद ना करें। आप अपना सीताराम सीताराम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपना मन में भगवान का नाम जपते हुए अपने सारे कार्यों को संपन्न करें। अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो आप सीताराम सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता की। जिसको जो नाम भाता है वो उस नाम को अपना लेता रहे। स्नान करने से पूर्व स्नान वाले जल में अगर हो सके तो 2 बूंद गंगा जल का डाल लें और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जितनी भी हमारी पवित्र नदियां हैं उनको प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जल में आप आइए, मैं आपका आवाहन करते हूँ। जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, आप इसमें निवास कीजिए, मैं स्नान करने जाता हूँ। तो आपको घर बैठे बैठे उन सारी नदियों के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। स्नान करने के उपरांत आप अपने घर में, मंदिर में जो भगवान जी बैठे हैं वहां पर जाकर गंगा जल का छींटा लगाकर बड़ी पवित्रता पूर्वक भगवान को जगाइए और भगवान को जगाने के उपरांत उनको जो भी स्नान आदि कराना है, टीका चंदन करना है, आरती करना है, जो भी करना है उससे श्रद्धा भक्ति पूर्वक कीजिए। कहते हैं भगवान की पूजा करने से पहले अपने आप को पवित्र किया जाता है। अगर हम स्नान करके आए हैं तब भी हम पहले आचमन करते हैं, भगवान से कहते हैं ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हे प्रभु मेरे मुख से कुछ गलत निकला हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। हे प्रभु मेरे हृदय में कोई गलत भाव हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। हे परमात्मा मैंने कल कुछ गलत सलत खाया पिया हो जो मेरे पेट में विद्यमान हो तो उसे शुद्ध करना। अब मैं आपके सामने बैठ के पूजा करूँ। भगवान की पूजा आराधना करते समय अपने भाव को एकाग्र रखना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि आप भगवान के मंदिर में 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठें और पूजा करें। गृहस्थ व्यक्ति के लिए बताया गया है कि वो अगर 2 से 5 मिनट भी मंदिर के सामने बैठता है तो उसका कल्याण है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी पूजा को बढ़ाते रहते हैं धीरे धीरे। हम अपनी पूजा को स्वतः बढ़ा लेते हैं
कि भाई हमने शिव जी की भी आरती करनी है, हमने माता जी की भी करनी है, हमने जो है राम जी की भी स्तुति करनी है, अभी हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। हम वो जो सारी चीज़ें बढ़ा देते हैं, उसमें क्या होता है, फिर हम भ्रमित हो जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि हम पूरा करने के चक्कर में अपने भाव को नहीं रख पाते। घर के काम जो होते हैं उन पे ध्यान रहता है, और एक इसमें होता है कि अभी तो गणेश जी की आरती रहेगी, अभी तो ये जब जो हम करते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो तो रह ही गया। अब उधर दोनों में अधर में हम रह जाते हैं, हम उसे सही से नहीं कर पाते। तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए बताया गया है कि वो कम से कम समय मंदिर के सामने बैठ के पूजा कर रखे। हाँ, अगर आपके पास समय है तो आप भजन करो आराम से, फिर आराम से अपना काम पूरा निपटा के आराम से बैठ जाइए, आधा घंटे आराम से भजन करिए भगवान के सामने। लेकिन अगर सुबह सुबह कहते हैं सारे काम आपके घर के हैं, आपको सबको भेजना भी है, बच्चों की व्यवस्था करनी है, और उस समय आप अगर अपनी गणेश जी की आरती और शंकर जी की आरती और हनुमान जी की आरती, अब माता जी की आरती, अब ये चालीसा पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो आपका मन जो है वो यही रहेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि चालीसा हमने पढ़ा या खाया। तो आधा हम उसको खा जाते हैं और आधा ही पढ़ पाते हैं। इसलिए वो खाने पढ़ने वाला मामला ऐसा होता है कि बताते हैं कि जैसे आप चलनी में दूध दू रहे हैं, तो चलनी में अगर आप दूध दू रहे हैं तो वो चलनी में कितना रुकेगा वो तो आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए चलनी में नहीं धोना है, हमें किसी पात्र में धोना है, और उस पात्र में धोने के लिए हमें थोड़ा समय सीमित रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने मन को एकाग्र कर सकें। आपने 5 मिनट भगवान के सामने बैठ के सच्चे मन से एक ज्योत लगाई, और ज्योत लगा के आपने, कोई बात नहीं, अगर आरती करने की इच्छा है तो एक 4 लाइन की आरती गणेश जी की कर ली, और अगर कोई पाठ आप सीमित करते हैं तो एक चालीसा या कोई भी भजन या कोई भी आप करते हैं वो कर लिया, और आपने प्रणाम किया, 2 मिनट ध्यान किया सच्चे मन से। ध्यान क्या होता है भगवान का? हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं वो क्या होनी चाहिए? भगवान से प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके श्री चरणों में बैठ के मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का? कि आपने मुझे ये मनुष्य तन प्रदान किया है, और ये मनुष्य तन प्रदान करने के बाद फिर मैं आपका दोबारा धन्यवाद करती हूँ इस बात का कि आपने आज का दिन मुझे प्रदान किया। परमात्मा चाहे तो एक भी श्वास आगे हमें नहीं दे सकता, तो इसलिए उसने हमें ये श्वासें दे रखी हैं, उसने हमें ये शरीर दे रखा है। किस लिए दे रखा है? अपना गुणगान करने के लिए। उसके बाद हे प्रभु, तूने मुझे ये इतना सुंदर परिवार दे रखा है, और सारे पारिवारिक जन एकजुट हैं, तेरी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हे परमपिता परमेश्वर, हम अगर अपना सारा जीवन तेरे चरणों में अर्पण कर दें तब भी तेरी कृपा का ऋण नहीं उतार सकते। हे प्रभु, अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पे बनाए रखना, सबकी बुद्धि को अच्छा रखना, सभी लोग आनंद में रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न चित्त रहें। हे परमपिता परमेश्वर, अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना। हे परमात्मा, अब हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, और आपने जो हमें घर गृहस्थी प्रदान किए, अब हम उसमें लगने जा रहे हैं। बस अब आपने इतनी प्रार्थना भगवान की कर ली, आपकी पूजा पूर्ण होगी। अब आप अपने कार्य में लग जाइए। आपने जो बातें कही उस समय तो आपके मन में कोई और भाव नहीं आया, अब आपने पूजा, अपनी प्रार्थना भगवान को सुना दी। अब आप चालीसा पढ़ो, और चालीसा की 40 लाइनों में से आपको एक लाइन का भाव अर्थ न समझ आए, न भगवान को समझ आए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम चालीसा ऐसा पढ़ते हैं कि हम ही को पता नहीं चलता कि पूरा हो गया। तो फिर बताइए, तो भगवान को कैसे पता चलेगा? अगर आप सुंदर सी रामायण की चौपाई पढ़िए, मंगल भवन अमंगल हारी, अद्र बहु सुदशरथ अजय बिहारी। आपको मंगल भवन मंगल हारी बहु सुदशरथ बिहारी जो, अब इन दोनों में कितना अंतर हो गया। जब हमें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो प्रभु को कैसे अच्छा लगेगा? तो कहते हैं कार्तिक व्रत करने वाले को स्नान आदि करने के उपरांत
भगवान के मंदिर में बैठ के जो भी पूजा आराधना भजन कीर्तन करना है वो करना चाहिए। कार्तिक व्रत करने वाले के लिए बताया गया है, जैसे सतयुग में यज्ञ आदि तप आदि करने का फल था, ऐसे ही कलयुग में अगर व्यक्ति भगवान के मंदिर में आके कीर्तन करता है, भजन करता है, ताली बजाता है, मजीरा बजाता है, ढोलक बजाता है, चिमटा बजाता है और नृत्य करता है, तो ये भगवान के भजन है। अगर व्यक्ति भगवान के भजन करता है तो उसे वो यज्ञ जप तप आदि का फल प्राप्त होता है यहाँ बैठे बैठे। तो इसलिए आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोग स्नान आदि करके समय से उपस्थित होके यहाँ भगवान का भजन भी करते हैं। लेकिन आप लोग जो भजन करते हैं उसके पहले थोड़ा कभी कभी हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, हम उन्हें समझ नहीं पाते। पूजा करते समय, भगवान को जल चढ़ाते समय आपस में एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए। कहते हैं अगर हम जल चढ़ा रहे हैं और हमारे बगल में बैठ कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, वो उसने हमसे कह दिया, कुछ बात कर दिया, तो आप ये मानिए कि उसने दोष धारण कर लिया, क्योंकि वो तो जल चढ़ा रहा था, वो तो नहीं बोला आपसे, आपने उससे बोला, तो आपको दोष लगा। किस बात का दोष लगा? कि जो व्यक्ति जल चढ़ा रहा है उसको बीच में आपने टोका, चाहे किसी बात के लिए, तो आप दोषी हो गए। एक ऐसा होता है कि आप दीपक दिखा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति ने आपके सामने से ऐसे कर लिया, मतलब कोई सामान उठा लिया, लोटा उधर रखा है, आप उसके पीछे से जा सकते हैं, लेकिन हम इतना नहीं करते। हम क्या करते हैं कि कोई आरती ऐसे कर रहा है तो उसी के सामने से, कोई ऐसे आरती दिखा रहा है तो उसी के सामने से हाथ डाल के पार्वती जी पे जो जल चढ़ा दिया। ऐसा हम लोगों से होता है कि भाई दूसरा दीपक दिखा रहा है, आपको उधर से पीछे से आने में टाइम लगेगा, जल्दी है, तो क्या पीछे से जाना है, आगे से ही चला दो, चाहे भले दीपक में उसके हाथ आपका हाथ लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना काम जल्दी से निपटाना है, इसलिए आप कर लीजिए। तो हम इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि आप सब लोग बड़े संयम नियम से सब अपना करते हैं, तो हमसे कोई भूल ना हो। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि पंडित जी 1 मिनट के लिए आरती करने जाते हैं तो उनको भी लोग बर्दाश्त नहीं करते, उनके आगे भी शुरू रहते हैं। तो 1 मिनट की आरती और 1 मिनट का भजन और आप लोगों का पूजन सबका सुचारू रूप से हो और आपको किसी दोष का भागी ना बनना पड़े, इसलिए हमें थोड़ा सा कुछ चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हम एक दूसरे को किसी तरह से, कोई हमारे द्वारा किसी को व्यवधान ना हो। पूजा करने वाले व्यक्ति का अगर हाथ जोड़ के कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके आगे से नहीं गुजरना चाहिए। आप आधा मिनट 10 सेकंड इंतजार कर लें, वो 1 घंटे तो आंख बंद करके खड़ा नहीं होगा, आप उसके पीछे से निकलें, ये दोष लगता है। तो इन चीजों से हम सबको बचना चाहिए। तो कहते हैं भगवान की नित्य नैमित्तिक नियम पूर्वक जो लोग इस तरह से कार्तिक महात्म का व्रत करते हैं, परमात्मा उन पे अति प्रसन्न होते हैं। परमात्मा ने कार्तिक व्रत करने वाले के लिए कुछ चीजें निर्धारित की हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपने प्रातः काल उठने के उपरांत भजन कीर्तन आदि सब सुन लिया, लेकिन कहते हैं तुलसी के आगे दीपक लगाना चाहिए, भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और अपने इष्ट देव को, जिनको आपने अपना इष्ट माना है, उनका गुणगान करना चाहिए और अपने गुरु के प्रति आदर मान रखना चाहिए। हो सके तो अपने इष्ट देव के नाम की एक माला और हो सके तो अपने जो गुरु मंत्र लिया है उसकी एक माला, इतना अवश्य करना चाहिए। और दिन भर व्यक्ति को शतोगुणी रहते हुए मन से, वचन से और कर्म से
अपनी सारी क्रियाओं को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भोजन में जितना हो सके सात्विक और शुद्ध भोजन लेना चाहिए और जितना हो सके उतना सीमित भोजन लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठूस के नहीं खाना चाहिए कि साहब बिल्कुल यहाँ तक ले लिया और डकार मारे घूम रहे हैं, नहीं। थोड़ा सा अल्प भोजन लीजिए जिससे कि आपको असहजता ना हो। ज़्यादा भोजन करने से हमें खुद असहजता होने लगती है, तो इसलिए हल्का भोजन लीजिए, सुपाच्य भोजन लीजिए, जिससे आपका मन जो है वो उसके कारण विचलित ना हो कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, कुछ अजीब सा लग रहा है, पेट में कुछ असहजता महसूस हो रही है, तो उससे आपको दिक्कत होगी। तो हल्का भोजन लीजिए, सुपाच्य भोजन लीजिए। वैसे तो कहा जाता है कि कार्तिक व्रत करने वालों को एक टाइम ही भोजन लेना चाहिए, एक समय भोजन लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम दोनों तीनों टाइम ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सात्विक और कम लेना चाहिए। भोजन के लिए बताया गया है बासी भोजन नहीं लेना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना। अब शाम को जब शाम हो तो सायंकालीन गोधूली बेला में भगवान के मंदिर में बैठ के फिर से भगवान की ज्योत प्रज्वलित करनी चाहिए, और ये ज्योत तुलसी माता की करनी चाहिए और तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। और हो सके तो कार्तिक के महीने में अपने नित्य नैमित्तिक नियमों के अंतर्गत एक बार गंगा स्नान भी करना चाहिए। वैसे तो अनेक बार करना चाहिए, लेकिन एक बार अवश्य करना चाहिए। बताया गया है कि घर में जो हम स्नान करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा फल हमें कुएं के जल से स्नान करने से प्राप्त होता है, और कुएं के जल से स्नान करने से 10 गुना ज्यादा फल हमें किसी नदी या सरोवर में स्नान करने से प्राप्त होता है, और उस नदी और सरोवर से ज्यादा 10 गुना हमें किसी पवित्र स्थान पे स्नान करने से प्राप्त होता है, और हजारों गुना फल हमें गंगा स्नान हरिद्वार में करने से प्राप्त होता है। इसीलिए आप लोगों के लिए 25 तारीख को गंगा स्नान करने की डेट सुनिश्चित की गई है। इसलिए आप सब लोग जो हैं, अभी टाइम भरपूर है, पूरा टाइम है, पहले से ही सुनिश्चित कर लिया कि एकदम आफत रहती है जल्दी जल्दी करने में। तो 25 तारीख शनिवार का दिन है, अगले दिन संडे है, आके आराम से सोना। 25 तारीख को आप लोग गंगा स्नान के लिए अपनी तैयारी बनाए रखना। वो सब देख लिया गया है, छठ कब है, पंचमी कब, आप चिंता ना करो। विद्या विहार में 28 को ले जा रहे हैं वृंदावन। आप लोग 25 तारीख को अपनी तैयारी रखिएगा, और जिसको जाना है वृंदावन 24 को हुआ, ये हरिद्वार 25 को चले जाइए। हाँ, तो रात को आइए, फिर सुबह चलिए। आनंद ही आनंद है। आपने एक धाम से आए, दूसरे धाम पहुंच गए सीधे, कोई बात नहीं, आपके लिए सीट थोड़ी टेढ़ी कर देंगे, चिंता मत करो। तो आप लोग सब लोग तैयारी बनाइए, और जिन लोगों को जाना है वो लोग 20 तारीख तक अपने इरादे और अपने जमा राशि जो पैसे की है वो जमा कर देंगे, क्योंकि पहले से इसलिए किया गया है 20 तारीख तक सबका जमा हो जाएगा, तो आगे सबको सहूलियत रहेगी। जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों को अपना आपस में विचार करने का बहुत सा समय मिला है, आनंद पूर्वक चर्चा कर लीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, तुलसा मैया की। जयकारा शिरवली का बोल साचे दरबार की जय।